अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हम लाइन कमांड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और थोड़ा सा उसमें बाकी रह गया था कि लाइन लगाने के लिए हम जो है एक आसान तरीका है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगरचे कि वो थोड़ा सादा सा है लेकिन उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो जिससे पहले मैंने 2-3 प्रोसीजर आपको बताए थे उनको जो है आप यूज़ करें। तो लाइन लगाने के लिए एक और तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ से लाइन ले सकते हैं या टाइप करके भी ले सकते हैं। एल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगानी है तो फिर तो इतना इशू नहीं है, ये एक्यूरेट लगेगी। लेकिन अगर मैंने किसी एंगल पे लगानी है तो वो थोड़ा सा मसला होगा उसमें। अब अगर ऑर्थो मोड हमने ऑन की हुई है तो हमारी लाइन जो है या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या फिर वर्टिकल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे हम टाइप करते हैं 25 फीट, एंटर। तो ये लाइन जो है एग्जैक्ट 25 फीट की जो है लग चुकी है। ऐसे ही माउस से मैं कि इसकी डायरेक्शन को ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं 25 फीट एंटर करूँगा तो 25 फीट की लाइन यहाँ पे लग गई है। इसको मैं अगर लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ और 25 एंटर करता हूँ, 25 फीट एंटर, तो 25 की लाइन यहाँ पे लग गई। और ऐसे ही इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे की और इसका मैंने 25 फीट का साइज़ दिया तो ये लाइन जो है मेरी यहाँ कमांड जाके यहाँ पे यह हमारा स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर ऑर्थोगोनल ऑन करके हमने जो है ऊपर या नीचे सीधी सीधी लाइनें लगानी है तो फिर तो हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं लाइन कमांड लेता हूँ और मैं कोई एंगल चूज़ करता हूँ, ऑर्थो को मैं ऑफ कर दूँगा तो जिस डायरेक्शन में मेरी जो है ये लाइन होगी इसी डायरेक्शन में जो है वो लेंथ चली जाएगी 25 फीट, एंटर। तो इस डायरेक्शन में लाइन जो है 25 फीट आ गई है। उसके बाद आपने देखा ये मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ लेकिन ये रैंडमली हो रहा है, किसी फिक्स लेंथ पे नहीं हो रहा, फिक्स लेंथ या फिक्स एंगल पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो है ये अगरचे का लाइन लगाना यहाँ पे इजी है लेकिन एंगल पे अगर आप लगाएंगे तो आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इस डायरेक्शन में मैं 25 फीट की लाइन लगाता हूँ तो लाइन मेरी यहाँ पे आ गई। इस डायरेक्शन में लगाऊंगा 25 फीट तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एक तरीका लाइन लगाने का ये भी है। तो जहाँ पे आपको ये इजी लगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए जो आपको पहले तरीके बताए हैं तो वो बेहतर हैं। अच्छा, ये तो था लाइन कमांड के बारे में। अब हम जो है इसके आगे नेक्स्ट जो है हम आर्क के बारे में जो है कुछ सीखते हैं। आर्क जो होती है ये एक सेमी सर्कल टाइप की एक लाइन होती है। तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आर्क है। आर्क जो है बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ये तकरीबन 11 किस्म की आर्क्स यहाँ पे इन्होंने दी हैं। 3 पॉइंट्स वाली आर्क है, स्टार्ट है, सेंटर है और एंड है। ऐसी स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट है, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ और कंटिन्यूस। तो ये बहुत सारी किस्में हैं इसकी। हम इनके बारे में भी देखेंगे आगे जाके। तो पहले हम जो है आर्क जो है ये स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। इसके लिए हम जो है ए से इसको स्टार्ट करते हैं, आर्क, ARC आर्क, और इसको हम स्टार्ट करते हैं ए से। यहाँ पे एंटर करेंगे
तो आर्क जो है हमारी स्टार्ट हो गई है। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें ये कुछ डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ देखने वाली ये चीज़ है कि ये एक इसका इंस्ट्रक्शन है कि आप ये काम करें। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क का स्टार्ट पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करें कि आपने कहाँ से आर्क लेनी है। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ है सेंटर, यानी कि आप का डिफ़ॉल्ट जो है ये सेंटर है। आप आर्क स्टार्ट कर सकते हैं सेंटर से, फिर उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एक इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तीनों को करके देखते हैं। पहले हम जो है इसका सेंटर जो है वो लेते हैं। सेंटर के लिए हम टाइप करेंगे सी एंटर। अब कहता है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क का सेंटर पॉइंट आप लें। तो जहाँ भी हमने सेंटर पॉइंट लेना है तो वहाँ हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा आ गया सेंटर पॉइंट। अब क्या कहता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम जो है इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे @20 फीट एंगल लेस देन 0। यानी कि यहाँ से मैंने एक 25 फीट से मैंने आर्क जो है ये स्टार्ट की है। 25 फीट इसका, यहाँ से ये 0 सेंटर है, यहाँ से इस जगह तक जो है ये 25 फीट आती है। अच्छा, उसके बाद ये आगे नेक्स्ट जो इस इंस्ट्रक्शन क्या आती है, आर्क स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। यानी कि आर्क का एंड पॉइंट जो है वो आप सेलेक्ट करें। अब ये आर्क देखें इस साइड से जो है ऐसे आ रही है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आर्क जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो है ये चल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे इस साइड से आर्क लगाऊं तो उसके लिए मुझे कंट्रोल होल्ड जो है, कंट्रोल को जो है ये होल्ड करना पड़ेगा। तो ये आर्क जो है ये दूसरी साइड से चल रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रहा है कि होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। यानी कि मैं इस डायरेक्शन में आर्क नहीं लेना चाहता, डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में जो है ये आ जाएगी होल्ड करने से। कंट्रोल को छोड़ूंगा तो ये मोड़ के वही पुरानी डायरेक्शन में आ जाएगी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है। और अगर मैंने इसको उल्टा करना है तो मैं इसको कंट्रोल दबा के इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आगे मज़ीद 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कहता है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। मैं किसी भी जगह इसको क्लिक करूँगा तो ये आर्क उस डायरेक्शन में, उस लेंथ में लग जाएगी। और दूसरा हमारे पास क्या है कि एंगल दे सकते हैं हम। और तीसरा जो है ये कॉर्ड लेंथ, यानी ये जो हमारी आर्क की लेंथ है ये लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लेंथ कितनी हो। या फिर हम इसका ये एंगल दे सकते हैं कि ये जो एंगल बनता है आर्क का, ये वाला एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के दरमियान में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है। तो दोनों करके देखते हैं। पहले हम एंगल करके देखते हैं। एंगल के लिए जो है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पहला लफ्ज़ जो होता है ये कैपिटल है एंगल का। एंगल के लिए हम ए टाइप करेंगे तो एंगल सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये जो लेंथ है, लेंथ के लिए एल जो है ये कैपिटल है। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है, ये ब्लू है। तो ब्लू का टाइप का जो कलर होता है ये इसका एड एड्रेस होता है। इसको अगर हम एंटर करेंगे, एल एंटर करेंगे तो ये लेंथ को जो है ये कर लेगा, ले लेगा। और अगर हमने ए सेलेक्ट किया तो एंगल को जो है ये ले लेगा। तो हम पहले ए करते हैं एंगल के लिए, ए एंटर। अब ये कहता है कि एंगल जो है वो स्पेसिफाई करें। तो मैं जो भी एंगल इसको दूंगा उस एंगल पे जो है ये हमारी आर्क जो है ये लग जाएगी। ये जो मूवेबल हमारी अभी जो इसका आर्क का जो मूवेबल एंड है इस साइड पे जो है ये एंगल को लेगा। तो मैं यहाँ पे 135 का एंगल देता हूँ। 135 किया, एंटर किया तो ये 135 की एंगल पे जो है आर्क हमारी लग गई। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये 0 डायरेक्शन में 0 एंगल पे 25 फीट की एक लाइन लगाई थी।
और यहाँ से ये मैंने डिस्टेंस के लिए इसका लगाया था, एंगल लगाया था वो 135 डिग्री का। तो तीनों को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम जो लेंगे डायमेंशन, और ये डायमेंशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये 20 फीट जो है ये ज़ीरो एंगल पे लाइन ये जो हमने लगाई थी ये स्टार्ट पॉइंट है इसका। ऐसे ही हम जो है इसकी लेंथ ले लेते हैं कितनी है, तो ये भी है 20 फीट है, यानी आर्क हमारी जो है ये 20 फीट। और बीच में ये एंगल कितना है, मैंने 135 इसको दिया था। तो इसका एंगल चेक कर लेते हैं। दोनों पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एंगल जो है यहाँ पे आ गया। और जो हमारी इसकी कॉर्ड लेंथ है वो क्या होती है, वो ये होती है, उसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ से एंगुलर अलाइन डायमेंशन लेंगे और इसको चेक करेंगे तो ये हमारी आ गई है 36 फीट 11 इंच। तो ये हमारी इसकी कॉर्ड लेंथ है, आर्क लेंथ भी इसको बोलते हैं। तो आर्क लेंथ हमारी आ गई है 36 फीट 11 इंच, लगभग 12 तकरीबन जो है ये 37 फीट की है। तो ये थी हमारी एक आर्क जो हमने ली थी, डायरेक्शन ली थी, इसकी सेंटर पॉइंट लिया था और इसकी आर्क का जो स्टार्ट पॉइंट था वो लेंथ हमने ली थी और उसके बाद हमने एंगल लिया था। अब दूसरे तरीके से आर्क लगाते हैं। आर्क के लिए ए लेंगे, ए टाइप करेंगे, आर्क स्टार्ट हो गई, सेंटर पॉइंट हम लेंगे सी, एंटर। तो यहाँ मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। उसके बाद इसको डायरेक्शन देते हैं हम एट द रेट ऑफ 20 और इसको हमने एंगल देना था 0। तो ये हमारी एक ए एंटर, सी एंटर, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा सेंटर के लिए। उसके बाद हम इसको एट द रेट ऑफ 20 फीट और लेस देन 0 हमने यहाँ से जो है इसकी आर्क जो है ये स्टार्ट कर दी है। पहले हमने यहाँ पे एंगल लिया था, तो अब हम एंगल नहीं लेते हैं, अब हम इसके लिए लेंथ लेंगे। तो लेंथ के लिए हमने यहाँ पे ये देखें एल जो है हमें टाइप करना पड़ेगा। तो एल एंटर करेंगे, उसके बाद हम इसको लेंथ देंगे। लेंथ कितनी थी हमारी 37 कर देते हैं राउंड फिगर में, 37 फीट। तो ये लगभग उसके साथ की जो है आर्क हमने लगा दी है, लेकिन इस दफ़ा हमने आर्क लेंथ ली थी। तो यहाँ से इसको 2 लाइनें लगा के इसका एंगल भी चेक कर लेते हैं और इसकी लेंथ वगैरह भी जो है वो चेक करते हैं। तो ये है 20 फीट, ऐसी ये भी 20 फीट है और आर्क लेंथ जो है वो देखते हैं कितनी है, ये है 37 फीट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमने राउंड के लिए जो है ये 37 ले लिया था। और यहाँ पे एंगल चेक करेंगे, इसका एंगल की ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और ये एंगुलर डायमेंशंस है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये तकरीबन 135 डिग्री का जो है ये हमारा एंगल आ गया इसके बीच में। अच्छा, इसी आर्क को एक और तरीके से लेते हैं। इसमें इस दफ़ा जो है ये 0 एंगल नहीं लेते, आगे लेके जाते हैं एंगल को। एंगल थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आर्क के लिए ए टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद सेंटर के लिए सी टाइप करेंगे और यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से लेंथ लेनी है एट द रेट ऑफ 20 फीट। एंगल इस दफ़ा हम ले लेते हैं 15। हमारी यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाकर स्टार्ट हुआ, ये 14-15 डिग्री से ये स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आगे दोनों ऑप्शंस हमारे पास वही मौजूद हैं कि हम एंगल से करना चाहते हैं या उससे करते हैं। तो हम एंगल से करेंगे, एंगल करते हैं इसको ए, एंटर। तो और इसके बाद हम इसको एंगल दे देते हैं 135। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं।
लाइनें दो लगाएंगे यहाँ पे, और इसका एक लाइन और लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ऑर्थो ऑन करके, ताकि हम ये दूसरा एंगल भी हम चेक कर सकें। तो पहले एंगल चेक कर लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल कितना था। तो ये 15 एंगल हमने लिया था, तो ये एग्जैक्ट 15 एंगल है। ये एंगल चेक करते हैं, ये 135 है, ठीक है। और इस दफ़ा हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, एंगल हमारे यहाँ पे एंड अप हुआ था, यानी 15 डिग्री यहाँ से कम कर दें तो इस तरह हमारी लाइन आई थी यहाँ से स्टार्ट होके। ये एंगल इन लाइंस के बीच में होता है। अगर आप इसको 90 करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाता तकरीबन, ये से इस तरह, इस लाइन, इस डायरेक्शन में। तो लेंथ चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे अलाइंड 20 फीट, और ये वाला भी इंशाल्लाह 20 फीट होगा। कॉर्ड लेंथ चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 36 फीट 11 एंड 7/16 इंच। तो ये हमारी जो है बराबर आ गई है पहले वाली इसके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। आर्क्स और भी हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है हम आर्क्स को जो है इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।